अरे दीदी गाड़ी क्यों रोकी? बेटा मलकान, तुझे कुछ याद रहता है? सब्जी खाता मैं, पता है तुझे? अरे दीदी मैं तो भूल ही गया था। जा जल्दी लेके आ। जी दीदी जाता हूँ। आयुष बेटा, तुझे कुछ चाहिए? नहीं दीदी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? दीदी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझे टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, मेरे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे मन लगा के पढ़ना, ठीक है? बेटा तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जो इतनी रात को आई हो और सुबह का भी इंतजार नहीं कर पाई? दीदी, मेरा नाम कीमती कुमारी है और मैं शादी से पहले ही एक बच्चे की माँ बन गई। ओह, तो इश्क प्यार मोहब्बत का चक्कर है। हाँ दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम दोनों नहीं बेटा, सिर्फ तू प्यार करती थी उससे। वो लड़का तेरे से फ्लर्ट कर रहा था ना? बोल। हाँ दीदी, वो एक दिन जिद करके मुझे होटल लेके चला गया। और तूने सारे कपड़े उतार दिए उसके सामने जो तेरे माँ बाप ने अपने खून पसीने कमाई से तेरा जिस्म ढकने के लिए दिया था, है ना? जी दीदी, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसने मुझे गाली गलौज करके किनारा कर लिया। कहने लगा, ये किसका पाप तुम मेरे माथे मढ़ रही है। और दीदी, उसके बाद मैंने सोचा इसका अबॉर्शन करा दूं, तो 4 महीने से ऊपर हो चुके थे। मैं इस बच्चे को गिरा भी ना सकी। उसके बाद दीदी, पढ़ाई का बहाना करके मैं अपनी एक सहेली के पास उसके घर चली गई। वहीं मैंने इसको जन्म दिया। चल ये सब छोड़, तू ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती है? दीदी, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। मैं इस बच्चे को अपने साथ कहाँ लेके जाऊंगी? आप इस बच्चे को संभाल लो, इसके सर पे हाथ रखो दीदी। आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो दीदी। अच्छा, तेरे प्यार मोहब्बत के घिनौने चक्कर में ये बच्चा समाज रूपी मैदान में फुटबॉल बन के रह गया है, जो कि जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाएगा। और तू अपना पाप छुपाने के लिए चिंगारी के शरण में आई है। बोल, तेरा क्या करूं मैं? तेरा ढक्कन लगाऊं या इस मासूम बच्चे को देखूं? बोल। प्लीज दीदी, मेरी हेल्प करो। आप मेरे इस बच्चे को अपना लो। ला, मुझे दे, अपना ले रही हूं मैं, लेकिन निकल जा, तो यहां से भाग जा और जिंदगी भर अपनी घिनौनी शक्ल ना दिखाना हमें। निकल जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ले आया बेटा? हाँ दीदी ले आया। चल फिर चलते हैं। दीदी, पहचाना आपने? मैं वो कीमती। याद आया कुछ? चिंगारी दीदी, याद करो ना, मैं 8 साल पहले आपके पास एक छोटा सा बच्चा लेके आई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो एक नाजायज प्यार के निशानी को प्रसाद के रूप में देख गई थी मुझे। अनुज बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ है जो समाज में शराफत का ढोंग रचने के लिए तुम्हें मेरे पास देके चली गई थी। वैसे तुम्हारी शादी हो गई थी ना? उससे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी हो गई थी और 4 साल बाद मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। दुर्भाग्य से मुझे एक भी औलाद नहीं हुई। दुर्भाग्य नहीं बेटा, सौभाग्य समझ इसे। चिंगारी दीदी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया ही नहीं। कम से कम इसकी शक्ल देख के ही मैं जी लूंगी। एक बात बताऊं, तुझे पता है 4 साल तक भगवान ने तुझे बच्चा क्यों नहीं दिया? क्योंकि शादी से पहले जो तू प्रेम ग्रंथ का पाठ पढ़ाकर ये बच्चा पैदा कर गई थी ना, और न जाने कितनी लड़कियां हैं जो ये सब खेल खेलती हैं। भगवान उनके साथ न्याय जरूर करता है और बिल्कुल सही करता है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि शादी से पहले जो तुम लोग वो बिस्तरे गर्म करके बच्चे को ऐसे नाली में बहा देते हो ना, टैबलेट खा के,
उसका न्याय ऊपर वाला करता है और तेरे साथ बिल्कुल सही किया है। फिर भी मैं इस बच्चे से पूछ लेती हूँ, अगर ये तेरे साथ जाना चाहेगा तो चला जाएगा। अरे आयुष बेटा, ये तुम्हारी माँ है जिन्होंने सिर्फ तुम्हें पैदा किया है और मैंने तुम्हें पाला है। तुम इनके साथ जाना चाहोगे? आंटी जी, आपने मुझे पैदा किया है इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पाला है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप जाओ, चलो दीदी भाई। सुन लिया या कुछ और सुनना है? चल जा।